हेलो व्यूवर्स। यदि x इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होंगे। तो दिया है x इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा। इसी प्रकार y हमारा दिया हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। सबसे पहले हम x और y के ऊपर में स्क्वायर लगाएंगे। यदि हम x के ऊपर में स्क्वायर लगाते हैं तो हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में a cos थीटा माइनस b sin थीटा ब्रैकेट क्लोज के घात 2। इसी प्रकार यदि हम y के ऊपर में स्क्वायर लगाते हैं तो हमारा समीकरण हो जाएगा ब्रैकेट में a sin थीटा प्लस b cos थीटा ब्रैकेट क्लोज के घात में 2। एक्स स्क्वायर वाले समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं और वाई स्क्वायर वाले समीकरण को समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। अब आगे समीकरण नंबर 1 को हल करेंगे। इसके लिए हमें एक अलजेब्रा फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यदि समीकरण से अगर हम सूत्र की तुलना करें तो हमारे सूत्र में क्या है a माइनस बी के घात में 2 है। ठीक है, अगर समीकरण से इसकी तुलना करते हैं हम तो a हमारा क्या हो जाएगा a cos थीटा हो जाएगा, उसके बाद माइनस है, और b हमारा क्या हो जाएगा b sin थीटा हो जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है और उसके घात में 2 है। तो आगे a स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, देखिए a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या है यहाँ देखिए प्लस है तो हम लिख देते हैं प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए फार्मूला में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी लगाइए माइनस, उसके बाद 2 है, ये हो गया हमारा 2। ए हमारा क्या है ए कॉस थीटा है और बी हमारा क्या है बी साइन थीटा है। इसे हम इस प्रकार से अरेंज करके लिख सकते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए और बी को साथ में ले आते हैं तो हो गया 2ab और बचा हमारा क्या कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 को हल करने के लिए हम और एक अलजेब्रा फार्मूला का यूज करेंगे। जैसा कि हमें पता है ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो हमारा सूत्र क्या बनेगा, हमारा फार्मूला ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए फार्मूला में ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर इसकी तुलना हम समीकरण से करें तो a हमारा क्या बनेगा a साइन थीटा बनेगा। इसके बाद सूत्र में हमारा प्लस है और समीकरण में भी हमारा प्लस है तो b हमारा क्या बनेगा, इसके बाद b बन जाएगा समीकरण में b cos थीटा। इसके बाद फार्मूला में देखिए कोष्टक है और समीकरण में भी कोष्टक लगा हुआ है और दोनों के ऊपर में क्या है स्क्वायर। तो आगे इसे हल करते हैं
तो हमारा हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए सूत्र में प्लस है तो हम यहाँ लगा देते हैं प्लस, फिर सूत्र में है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमारे सूत्र में क्या है, प्लस है, तो फिर से यहाँ पर लगा दीजिए प्लस। और इसके बाद आगे क्या है, टू है, टू ए बी, ए हमारा क्या है, ए साइन थीटा, और बी क्या है हमारा, बी कॉस थीटा। आगे इस समीकरण को हम अरेंज करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू, ए और बी को साथ में लिख देते हैं, टू ए बी हो गया। और हमारा क्या बचा इसके बाद हमारा बचा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ने पर 3 एवं 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस समीकरण 4 में क्या है, वाई स्क्वायर है। हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। अब समीकरण 3 से हम लेंगे इसको, क्या है ये, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। इसके बाद हमारा प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि हम जोड़ रहे हैं दोनों समीकरण को। तो हमारा समीकरण नंबर 4 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हमारा क्या है यहाँ, टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया टू ए बी साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, माइनस टू ए बी कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, इसको हम प्लस टू ए बी साइन थीटा डॉट कॉस थीटा से काट सकते हैं। ये टू बी कट गया, इसके बाद हमारा कॉस थीटा कट गया, और हमारे ये साइन थीटा भी कट गया। ये क्यों कट रहा है, क्योंकि दोनों के सामने की जो चिन्ह है वो अपोजिट है, एक में माइनस है और एक में प्लस है। तो आगे हमारा क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाले जो पद है उन्हें हम एक तरफ ले लेंगे, और बी स्क्वायर वाले जो पद है उन्हें हम दूसरी तरफ ले लेंगे। इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर वाला आ गया एक तरफ। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर वाले जो पद है उन्हें दूसरी तरफ लेते हैं। ये हमारा हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
हम इन दोनों पदों से ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे और उसके बाद के दो पदों से हम बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ से बी निकल जाएगा, ये हो गया बी स्क्वायर बाहर और हमारा अंदर में क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा यह समीकरण प्रूव होता है। तो अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।